स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे विद करेक्ट स्ट्रक्चर एंड अप्रोच। सो लेट्स सी। सो हमारे पास क्वेश्चन है, नाउ अ डेज मोर एंड मोर ओल्डर पीपल हु नीड एम्प्लॉयमेंट compete विद यंगर पीपल फॉर द सेम जॉब। ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जो ओल्डर पीपल हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो compete कर रहे हैं विद यंगर पीपल फॉर द सेम जॉब के लिए वो यंगर पीपल के साथ compete करते हैं। सो व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज। सो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो ये, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस क्या हैं। Now, इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग करेंगे और थीसिस देंगे, मतलब हम खुद का आर्गुमेंट देंगे कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। देन हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे जिसमें हम 2 प्रॉब्लम्स को मेंशन करेंगे। ये हमारा यंगस्टर्स और ओल्डर पीपल दोनों की तरफ से होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम यंगस्टर्स फेस करते हैं और क्या प्रॉब्लम ओल्डर पीपल फेस करते हैं। देन हम 2 सॉल्यूशंस बताएंगे। सो जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी दोनों को टारगेट होंगे, यंगस्टर्स और पीपल को, ओल्डर पीपल के लिए। और देन हम लिखेंगे कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में हम रीस्टेटमेंट करेंगे क्वेश्चन का, और देन हम क्या देंगे, खुद का कोई सजेशन, जैसे हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशंस दिए थे उनको हम रीस्टेट कर सकते हैं। नाउ ये एक स्ट्रक्चर है जो आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऐसे को सॉल्व करने के लिए। ज़रूरी नहीं है आपको यही लैंग्वेज यूज़ करनी है, बट इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऐसे को हम लिखते कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे को सॉल्व करने के लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे पैराफ्रेजिंग से। इट इज़ जनरली क्लेम्ड, रिपोर्टेड, विटनेस्ड, कंसिडर्ड, आर्ग्यूड, बिलीव्ड या थॉट, इनमें से कोई भी एक वर्ब यूज़ की जा सकती है। ठीक है, ये पैसिव सेंटेंस है। दैट, यहाँ पे हम पैराफ्रेजिंग करेंगे, जो भी क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है उसे हम अपने वर्ड्स में दोबारा लिखेंगे। देन हम ऐसा लिख सकते हैं, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस सच एज दिस एंड दिस। तो हम 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, और बाद में हम लिख सकते हैं विच कैन बी एलिविएटेड। एलिविएटेड मतलब कंट्रोल्ड और रिड्यूस्ड और सॉल्व्ड बाय टेकिंग सम अप्रोप्रिएट एक्शंस, जिनको हम ठीक कर सकते हैं बाय टेकिंग सम अप्रोप्रिएट एक्शंस। उसके बाद बॉडी पर अवन स्टार्ट होगा। इसमें हम जो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं वो ये है, परहैप्स, शायद, द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इशू इज। जो पहला जो कॉन्सिक्वेंस होगा, कॉन्सिक्वेंस मतलब प्रॉब्लम जो हम फेस करेंगे इसकी प्रॉब्लम की वजह से, वो ये है। यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। देन हम लिखेंगे अनदर आउटकम इज, या अनदर पॉसिबल आउटकम कुड बी। सो और क्या हो सकता है, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे और देयरफॉर के साथ हम उसको कंक्लूड कर देंगे। सो बॉडी पैरा तो हम स्टार्ट करेंगे, इन ऑर्डर टू मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब हो गया सॉल्व करना दिस प्रॉब्लम, सम वर्केबल एक्शंस कैन बी टेकन। तो इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्शंस को, वर्केबल एक्शंस को, प्रैक्टिकल एक्शंस को यूज किया जा सकता है, कैन बी टेकन। सो वन वायबल, वायबल का मतलब भी प्रैक्टिकल होता है। मेजर इज दैट, तो यहाँ पे हम पहला सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं उसकी, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो अनदर सोल्यूशन टू दिस इशू इज, तो यहाँ पे हम सेकंड सोल्यूशन की बात कर सकते हैं। सो दिस इज बिकॉज, यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो कंक्लूजन में हम लिखेंगे, इन कंक्लूजन ऑल्दो डैश डैश, यहाँ पे अगेन हम क्वेश्चन को रीस्टेटमेंट करेंगे। सो गिव्स बर्थ टू द अफॉरमेंशन्ड प्रॉब्लम्स, ये जो चीज़ है जैसे कंपटीशन था, ठीक है, ओल्डर पीपल और यंगर में। तो ये जो कंपटीशन है ये जन्म देता है, ठीक है, कई प्रॉब्लम्स को, येट नॉट इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल मतलब टू ग्रेट टू बी ओवरकम, लेकिन ये नॉट इनसरमाउंटेबल का मतलब हो गया ये इतना बड़ा नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके, इसका मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। सो कैसे किया जा सकता है, इट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड इफ, इसको ठीक तरह मैनेज किया जा सकता है अगर। इसके बाद हम अपना सोल्यूशन या सजेशन जो भी हमने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे बताया था वो इसको रीस्टेट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया कि इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें जो कनेक्टर्स हैं आप इसको नोट कर सकते हैं, ये जो सारे कनेक्टर्स हैं, दिस इज बिकॉज, इन अदर वर्ड्स, टू एलैबोरेट इट, या टू एलैबोरेट ऑन इट भी लिख सकते हैं, to explain it in detail, this means that, as a result, consequently, for this reason। ये सारे जो कनेक्टर्स हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, जैसे एज ए रिजल्ट हो गए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है दिस इज़ बिकॉज। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देने के लिए हम ये सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। सम अप करने के लिए आइडिया को हम ये सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे देयर फोर हैंस सो इवेंचुअली। एग्जाम्पल के लिए टू फॉर एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट टू एग्जाम्पलीफाई टेक डैश एज एन एग्जाम्पल। एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं द मेन इशू इज़ दैट, अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट, मोर ओवर, फर्दर मोर। आप इनकी जगह मोर ओवर या फर्दर मोर भी यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस, या फर्स्टली सेकेंडली फाइनली, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इशू इज़ दैट, यहाँ पे अनदर आउटकम इज की जगह आप फर्दर मोर, मोर ओवर लिख सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दिस ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये कनेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट आइडियाज़ या एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एक्स्ट्रा आइडियाज़ को ऐड करने के लिए। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, मोर एंड मोर पीपल, ओल्डर पीपल हु नीड एम्प्लॉयमेंट compete with younger people for the same job. So what problem does this cause and what are the solutions? यहाँ पे अगर देखें तो पहले तो इस क्वेश्चन की हम रीस्टेटमेंट करेंगे। इन द रीसेंट टाइम्स, या फिर हम इसकी जगह हम वर्ड लिख सकते हैं लेटली। लेटली का मतलब भी होता है रीसेंट टाइम, मतलब हाल ही में। और उसके अलावा हम एक और वर्ड लिख सकते हैं ऑफ लेट। सो वो कैपिटल आ जाएगा, ऑफ लेट। इसका मतलब भी होता है लेटली, मतलब रिसेंटली। रिसेंटली मतलब इन द रीसेंट टाइम। द जॉब मार्केट इज बिकमिंग मोर कम्पिटिटिव देन एवर बिफोर। जो जॉब मार्केट है, जॉब के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज तक इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विद इंक्रीजिंग कट थ्रोट कंपटीशन बिटवीन कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। सो इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं उनमें मतलब यंग पीपल और ओल्ड पीपल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कट थ्रोट कंपटीशन मीन्स वेरी हार्ड और टफ, फियर्स कंपटीशन हो गया। सो इनसिक्योरिटी अमंग सीनियर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन यंगस्टर्स आर द मेन प्रॉब्लम्स इट माइट कॉज। तो यहाँ हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है और जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको हल्के से हाईलाइट किया है कि जो सीनियर्स हैं उनमें क्या आएगी, इनसिक्योरिटी, और यंगस्टर्स में क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बट इट कैन बी मिटिगेटेड बाय टू प्लॉजिबल सोल्यूशंस। प्लॉजिबल होता है रीजनेबल, ठीक है, या प्रैक्टिकल या रीजनेबल। ठीक है, सो रीजनेबल या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इन रीसेंट टाइम्स, या अगेन मैंने यहाँ पे बताया था आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लेटली, ऑफ लेट या रिसेंटली। ठीक है, द जॉब मार्केट इज बिकमिंग मोर कम्पिटिटिव देन एवर बिफोर विद द इंक्रीजिंग कट थ्रोट कंपटीशन बिटवीन कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। Insecurity among seniors and unemployment in youngsters are the main problems it might cause, but it can be mitigated by two plausible solutions. तो ये टोटल कंप्लीट हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। सो इसमें हमने पैराफ्रेज भी कर दिया और अपने ओपिनियन को, मीन्स अपने थीसिस को भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये इसमें हम क्या सोचते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम बॉडी पैरा फर्स्ट पे आएंगे। इसमें हम लिखेंगे द फर्स्ट जो परहैप्स मतलब शायद जो पहला कॉन्सिक्वेंस होगा इस वो ये है कि दैट इट विल ऑब्वियसली पोज मोर चैलेंजेस फॉर द यंग। इससे ज़्यादा चैलेंजेस किसको होंगे, यंग को होंगे। वो क्यों? ओल्डर पीपल आर यूजली गिवन मोर फेवरेबल कंसिडरेशंस। अंडरस्टैंडेबली, ये तो हम समझते भी हैं। अंडरस्टैंडेबली क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ज़्यादा। सो ओल्डर पीपल अंडरस्टैंडेबली आर यूजली गिवन, यूजली मतलब अक्सर, आमतौर पे, टिपिकली ऐसा होता है, गिवन मोर फेवरेबल कंसिडरेशंस बाय रिक्रूटर्स। जो रिक्रूटर्स मतलब एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको ज़्यादा कंसिडरेशन देते हैं ड्यू टू देयर वास्ट एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन विद द यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन के मुकाबले उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से। दिस शॉर्टेज ऑफ वर्क फॉर यंगर पीपल कैन लीड टू इंक्रीज यहाँ पे होना चाहिए था इंक्रीज इन फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन अमंग देम। तो इसकी वजह से ये जो शॉर्टेज होगा वर्क का, किसके लिए? यंग पीपल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स ओल्डर को मिल जाएंगी। सो इससे क्या होगा, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन जो है वो उनमें बढ़ जाएगा। किसमें? यंगर पीपल में। सो विच इज़ डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल होता है, नुकसानदेह, हार्मफुल, जो खतरनाक हो सकता है। अनदर पॉसिबल आउटकम कैन बी, सो दूसरी जो आउटकम है मतलब रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दैट ओल्डर जनरेशन कुड स्टार्ट हैविंग साइकोलॉजिकल इश्यूज।
जो ओल्डर जनरेशन है उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं. दिस इज बिकॉज ये क्यों, ओल्डर पीपल विल फील दैट इवन आफ्टर गेनिंग years of experience in the market they are still competing with the freshers to prove themselves. तो उनको ऐसा लगेगा यार इतने साल हो गए हमें मार्केट में काम कर करके हमने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, आज भी हम फ्रेशर्स के साथ compete कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए. इससे उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं. हाँ, वो फील करेंगे कि यार कितना भी काम कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब वो साइकोलॉजिकली उनको ख़राब महसूस होगा कि उनकी वैल्यू जो है, ये हम ऐड भी कर सकते हैं कि वैल्यू उनकी नहीं पड़ रही है, उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है. जितना भी काम करें उनकी वैल्यू का कोई, उनकी एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू ही नहीं है. ये हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसको, अगर आप इंक्रीज और लिखना चाहते हैं तो. वैसे ऑलरेडी ये 100 वर्ड्स हो चुके हैं. पैराग्राफ 2 में अगर आएँ तो हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू एलिविएट. एलिविएट का मतलब हो गया रिड्यूस दिस एवर इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस सम वर्केबल एक्शंस कैन बी टेकन. अब दिस का मतलब कौन सा है, यही कंपटीशन की बात कर रहे हैं जो ओल्डर पीपल और यंगर पीपल के बीच में चल रहा है. तो इसका मतलब हो गया रिड्यूस करना. तो इसको कम करने के लिए, एलिविएट करने के लिए इस कंपटीशन को एवर राइजिंग मतलब ये जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं. ठीक है, वर्केबल मतलब जिससे कोई फ़ायदा हो. वन वाइबल, वाइबल का मतलब अगेन हो गया प्रैक्टिकल मेजर इज डिक्रीजिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एज. तो एक तो ये हो सकता है कि जो लीगल रिटायरमेंट एज है ना उसको डिक्रीज कर दो. उससे क्या होगा, दिस कैन एलिविएट द प्रेशर ऑफ कंपटीशन. सो एलिविएट हमें यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना चाहिए. सो दिस कैन रिड्यूस, चलो लिख लेते हैं. ठीक है, आप सेम वर्ड दोबारा यूज़ ना करें. दिस कैन रिड्यूस the pressure of competition their young have to face as there will be more employment opportunities for them. तो इससे क्या होगा, जो उनका जो कंपटीशन है, कंपटीशन का जो प्रेशर वो फेस करते हैं कि हाँ नहीं हमें ओल्डर पीपल के साथ compete करना पड़ेगा, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उनकी बारी नहीं आएगी. सो ये जो प्रेशर है, ये जो यंग फेस करते हैं वो कम हो जाएगा. क्योंकि देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. अनदर सोल्यूशन टू दिस इशू इज़ दैट, एक और सोल्यूशन की अगर बात करें वो ये है, गवर्नमेंट्स शुड प्रोवाइड दीज रिटायर्ड पीपल विद डिसेंट पेंशन स्कीम्स इफ दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड इनकम टू सर्वाइव फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. तो जो गवर्नमेंट है उनको डिसेंट, इन रिटायर्ड लोगों को डिसेंट पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड करनी चाहिए अगर उनके पास अब खुद को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड इनकम उनके पास नहीं है, अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ को जीने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड इनकम नहीं है. दिस वे द ओल्डर पीपल विल नेवर फील दैट दे हैव टू कम्पीट विद द यंगस्टर्स फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड. तो इससे उनको कभी ऐसा फील होगा ही नहीं कि हमें यंगस्टर्स के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए. दैट मीन्स उनमें फिर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं आएंगे. सो कंक्लूसिवली या इन कंक्लूजन, although increasing competition for the same job among both generations, ये जो प्रॉब्लम है, जो कंपटीशन बढ़ रहा है सेम जॉब के लिए दोनों जनरेशन्स में, gives birth to the aforementioned problems, ये जन्म देता है ऊपर लिखी हुई मेंशन प्रॉब्लम्स को, yet not insurmountable, लेकिन ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि सॉल्व ना हो. इट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज, इनको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है इफ़ अगर गवर्नमेंट गिव अर्ली रिटायरमेंट ऑप्शंस टू द ओल्डर जनरेशन. अगर जो गवर्नमेंट है वो अर्ली रिटायरमेंट ऑप्शंस दे ओल्डर जनरेशन को, एंड और उसके साथ प्रोवाइड देम इनफ पेंशन टू हैव अ डिसेंट एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ लेटर. और उनको ठीक ठाक पेंशन, सफिशिएंट भी वर्ड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, उनको पेंशन भी दे ताकि वो अपनी डिसेंट और रिस्पेक्टेबल लाइफ बाद में जी सके. ठीक है, सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर आप चेक करें इसको थ्रू आउट. So lately, the job market is becoming more competitive than ever before with increasing cutthroat competition between candidates of different age groups. तो ये हमारी हो गई introduction. Paraphrasing. So insecurity among seniors and unemployment in youngsters are the main problems it might cause, but it can be mitigated by two plausible solutions. तो ये हमारी हो गई introduction. Then हम लिखेंगे perhaps the first consequence of this issue is that it will obviously pose more challenges for the young. Older people, understandably, are usually given more favorable considerations by recruiters due to their vast experience in comparison with the young generation. जो older generation है उनको आमतौर पे ज़्यादा फेवर मिल जाती है रिक्रूटर्स के द्वारा
क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है यंग जनरेशन के कंपैरेटिव। जो ये शॉर्टेज है वर्क की यंगर लोगों के लिए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, लीड टू इंक्रीज इन फ्रस्ट्रेशन एंड अग्रेशन अमंग देम। उससे उनमें फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, एग्रेशन भी बढ़ेगा, जो कि एक्चुअली खतरनाक है सोसाइटी के लिए। बट अभी से उनको जॉब नहीं मिलेगी तो मुश्किल ही होगी, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है ये। अनदर, इस यहाँ पे दूसरा पोर्शन आ गया, अनदर जो आउटकम है वो क्या होगी कि ओल्डर जनरेशन कुड स्टार्ट हैविंग साइकोलॉजिकल इश्यूज। उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि ओल्डर पीपल फील करेंगे कि यार इतने साल का एक्सपीरियंस हमने गेन कर लिया मार्केट में, फिर भी वो जो हैं वो कम्पीट कर रहे हैं फ्रेशर्स के साथ अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इससे उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये लाइन अगर एक्स्ट्रा आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, वैसे ऑलरेडी हमारे 289 वर्ड्स हो चुके हैं। ओके, इन ऑर्डर टू एलिवेट दिस एवर इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, सो ये दिस मतलब ये जो पूरा ऊपर क्वेश्चन हम बोल रहे थे इसके कंपटीशन के बारे में, इसको ठीक करने के लिए सम वर्केबल एक्शंस कैन बी टेकन। और एक मेजर क्या था, इज डिक्रीजिंग लीगल रिक्वायरमेंट एज। सो दिस विल रिड्यूस, यहाँ पे हम रिड्यूस कर देंगे, reduce the pressure of competition the younger have to face, as there will be more employment opportunities for them. और दूसरा solution of this issue is that government should provide these retired people with decent pension schemes if they do not have the required income to survive for the rest of their life. This way, the older people will never feel that they have to compete with the youngsters to earn their livelihood. तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। इसमें दो सोल्यूशन हो गए, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट एज नीचे कर दी ताकि यंगर जनरेशन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और दूसरा कि जो ओल्डर पीपल हैं उनको भी तो कुछ, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। सो उनके लिए क्या किया कि उनको डिसेंट पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड करें ताकि उनको इतना कमाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कंक्लूसिवली, सो कंक्लूजन क्या है, हालांकि ये जो इंक्रीजिंग कंपटीशन है सेम जॉब के लिए दोनों जनरेशन्स में, ये जन्म देता है कई प्रॉब्लम्स को जो ऊपर बताई गई हैं, पर ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैनेज ना हो। इनको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट क्या करे, गिव अर्ली रिटायरमेंट ऑप्शंस टू ओल्डर जनरेशन, उनको जल्दी रिटायर होने की ऑप्शन दे दे कि हाँ भाई आप रिटायर हो जाओ, ठीक है। या गिव अर्ली रिटायरमेंट, अगर ऑप्शन को आप नहीं यूज़ करना चाहते तो इसमें हटा सकते हैं। तो गिव अर्ली रिटायरमेंट टू द ओल्डर जनरेशन एंड प्रोवाइड देम इनफ पेंशंस या पेंशन टू हैव अ डिसेंट एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ लेटर। सो ये हमारा कंप्लीट ऐसे हो जाता है विद 289 वर्ड्स, जो कि डिसेंट है क्योंकि हमें एटलीस्ट 250 वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं, 250 से ज़्यादा वर्ड्स हमें लिखने हैं। सो 280 to 90 वर्ड्स बहुत मोर देन इनफ है। सो आई होप आपको पूरा ऐसे समझ में आया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारी ये एप्लीकेशन माई स्कूल ऐप डाउनलोड करें। इसमें जब आप स्टार्ट करेंगे सो इसमें आपको एक वेबसाइट कोड डालना पड़ेगा, वो वेबसाइट कोड है WCLE9Z, ये सारा कैपिटल में जाएगा, ठीक है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्लीकेशंस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आपको जब इसे डाउनलोड करेंगे आप सिर्फ ये कोड फिल कीजिए, उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको जितना भी IELTS का जो मटेरियल है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसमें ये वेबसाइट कोड यूज़ कीजिए और जितना भी सारा फ्री स्टडी मटेरियल है उसको यूज़ कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।